मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और ट्राई कीजिएगा समझने के लिए, है ना। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या है कि ही हैज़ बीन इल फॉर अ मंथ। ही हैज़ बीन इल फॉर अ मंथ, इसकी हिंदी हो गई वह 1 महीना से बीमार है। होता क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकांश विद्यार्थी वो भूलवश और गलती से क्या समझ बैठते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। नहीं, गलत है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ही नहीं। कारण क्या है कि कोई भी सेंटेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तब कहलाएगा जब उसमें हैज बीन और हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी हो। परंतु आप यहाँ देख रहे हैं कि कहीं भी V4 नहीं है, वर्ब में आईएनजी नहीं है, इल है यहाँ पर, जो कि इल वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। मैं जानता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जैसे बोल दिया तो यहाँ पर उंगली उठेगी, क्लेम आएगा मेरे ऊपर कि कैसे हो सकता है। मैं बताता हूँ 100% ट्रूथ है और मेरे पास इसका प्रूफ है। मैं साबित कर दूंगा कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, आइए पॉइंट पर। उससे पहले एक चीज जान लीजिएगा कि ही हैज बीन रीडिंग फॉर अ मंथ। इसको देखिएगा, वह 1 महीना से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर फॉर सिंस रहे ना रहे, टाइम रहे या ना रहे, हैज बीन या हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी हो, वर्ब में आईएनजी हो या V4 हो, अर्थात वर्ब का चौथा रूप हो, तो सेंटेंस 100% प्रेजेंट फोर का कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। अब यहाँ पर बात आती थी, है ना, प्रूफ करने की कि मैं आपको साबित कर दूं कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो पहले मैं लिख ही देता हूँ। यह सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट 3 से है। अब कैसे देखिएगा, जैसे V1, V2 और V3। वर्ब के मुख्यतः 5 रूप ही होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। लेकिन यहाँ पर हम V1 से लेकर के V3 तक चर्चा करेंगे। और क्यों करेंगे इसको सीखिएगा। जैसे लिखा मैंने इज एम आर, तो इज एम का पास्ट हो जाता है वाज, आर का पास्ट हो जाता है वेयर। ठीक है, और इन दोनों का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो हो गया वो बीन हो गया। इज दैट क्लियर? अब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हैज या हैव और V3। अब देखिए, सब्जेक्ट हैज सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब और बीन आपका हो गया V3। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये साबित हो गया कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कोई नहीं मानेंगे तो उनको तर्क दीजिएगा, उनके पास अपना लॉजिक दीजिएगा कि श्रीमान हैज बीन और हैव बीन के बाद वर्ब में जब आईएनजी हो तभी सेंटेंस कहलाएगा प्रेजेंट फोर का, अन्यथा नहीं कहलाएगा। यदि आईएनजी के जगह कुछ अदर वर्ड्स हो, इल हो, प्रेजेंट हो, ऑब्सेंट हो, ईटीसी हो, उनको आंख मूंद करके कहेंगे प्रेजेंट 3, तब भी ना माने तो ये प्रूफ दे दीजिएगा कि श्रीमान जैसे गो वेंट गोन होता है, ठीक उसी प्रकार इज एम का पास्ट वाज, आर का वेयर और दोनों का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सूत्र होता है सब्जेक्ट हैज या हैव V3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पर ही हो गया, हैज सहायक क्रिया हो गई, अब बीन जो है V3 हो गया। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो बच्चों, ये था आज बिग कंफ्यूजन रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसी ही जानकारियाँ आप लेते रहें, अप टू डेट अपने आप को रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो।